Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, राइट टू प्राइवेसी किसके कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंदर. आंसर इज सी. हु होल्ड्स द हाइएस्ट लॉ ऑफिस इन इंडिया? हाइएस्ट लॉ ऑफिस कौन होल्ड करता है? तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं. आंसर इज ए. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है. अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और ये इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र भी होता है, और ये इंडियन गवर्नमेंट का लायर भी होता है. अगर वो किसी सिविल केस में, अगर किसी सिविल केस में इंडियन गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही होती है तो अटॉर्नी जनरल ही जाता है. और ये ही हैज़ अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, और ये पार्टिसिपेट करता है प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इसके पास वोट का अधिकार नहीं होता है. हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड? लिबर्टी को कैसे लिमिटेड किया जा सकता है? तो ये बाय लॉ लिमिटेड किया जाता है. आंसर इज बी. नारकोटिक ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? नारकोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरो कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी? यूपीएससी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट है इट रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर. इसकी रिकमेंडेशन जो होती है ये एडवाइजरी होती है इन नेचर. द रोल ऑफ यूपीएससी इज नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो रिकमेंडेशंस मेड बाय इट आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर, hence not binding on the government of India. इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है. How many days advance notice is to be given to Speaker of State Legislative Assembly to move a resolution against him? अगर स्पीकर के अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन लाना है तो कितने दिन पहले उसको एडवांस नोटिस देना होगा? तो ये 14 दिन पहले इनको एडवांस नोटिस देना होगा. आंसर इज बी. In which year the Benami Transaction Prohibition Act was passed? तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 1988 को पास हुआ था. ओके. द एक्ट प्रोहिबिट्स एनी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉल्स नेम ऑफ अनदर पर्सन हु डज नॉट पे फॉर प्रॉपर्टी. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो ये होते हैं द प्राइम मिनिस्टर. आंसर इज सी. द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, और अदर मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. तो कौन कौन सी है? पुडुचेरी और दिल्ली है. और जो गवर्नर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूटी और उसके किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वो इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डन अंडर. तो रजिस्ट्रेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. ओके. What fraction of राज्यसभा members retire after every 2 years? कितना लोग every 2 years रिटायर्ड होते हैं? तो ये 1/3 लोग हैं जो every 2 year रिटायर्ड होते हैं. राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है एंड ये डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता. लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता. और इसके 1/3 मेंबर every 2 year रिटायर्ड होते हैं. उनकी जगह पे नए लोगों का चुनाव होता है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.